नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो नाम जप से होने वाले चमत्कार के विषय में है। जी हाँ दोस्तों, नाम जप पर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं प्रमाण सहित नाम जप से होने वाले चमत्कार के विषय में दिखाऊंगी और बताऊंगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ कि इस वीडियो के लास्ट आते आते तक अगर आप कोई अभक्त होंगे, जो भगवान को नहीं मानते होंगे, वो भी आज भगवान को मानने लग जाएंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, भगवान का नाम क्या नहीं कर सकता। भगवान का मंगलकारी नाम दुखियों के दुख को मिटा सकता है, रोगियों के रोग मिटा सकता है, पापियों के पाप को हर लेता है, अभक्त को भक्त बना देता है, मुर्दे में प्राणों का संचार कर सकता है। भगवान नाम जप से क्या फायदा होता है, कितना फायदा होता है, इसका पूरा बखान करने वाला व्यक्ति कोई पैदा ही नहीं हुआ और कोई होगा भी नहीं। दोस्तों, नारद जी पिछले जन्म में विद्याहीन, जातिहीन, बलहीन दासी पुत्र थे। साधु संग और भगवान नाम जप के प्रभाव से वे आगे चलकर देव ऋषि नारद बन गए। साधु संग और भगवान नाम जप के प्रभाव से ही कीड़े में से मैत्रेय ऋषि बन गए। परंतु भगवान नाम की इतनी ही महिमा नहीं है। जीव से ब्रह्म बन जाए, इतनी भी नहीं। भगवान नाम व मंत्र जाप की महिमा तो लाबयान है। ऐसे लाबयान भगवान नाम व मंत्र जप की महिमा सर्वसाधारण लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई त्रुटि लगे तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है और इस वीडियो में सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। सचमुच हरि का नाम मनुष्यों की शुद्धि करने वाला, ज्ञान प्रदान करने वाला, दोस्तों एक अभक्त को भक्त बनाने वाला ये है। दोस्तों, जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सब कर्म सिद्ध होते हैं, दूसरे के नहीं। दीक्षा के कारण शिष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्रद्धा बहुत ऊंची चीज है। विश्वास और श्रद्धा का मूल्यांकन करना संभव ही नहीं है। जैसे अप्रिय शब्दों से अशांति और दुख पैदा होता है, ऐसे ही श्रद्धा और विश्वास से अशांति शांति में बदल जाती है, निराशा आशा में बदल जाती है, क्रोध क्षमा में बदल जाता है, मोह समता में बदल जाता है, लोभ संतोष में बदल जाता है और काम राम में बदल जाता है। श्रद्धा और विश्वास के बल से और भी कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं। श्रद्धा के बल से शरीर का तनाव शांत हो जाता है, मन संदेह रहित हो जाता है, बुद्धि में दोगुनी तिगुनी योग्यता आती है और अज्ञान की परतें हट जाती है। सभी धर्मों में, चाहे वह हिंदू धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें श्रद्धा की आवश्यकता होती है। ईश्वर, औषधि, मूर्ति, तीर्थ एवं मंत्र में श्रद्धा होगी तो ही फल मिलेगा। यदि कोई कहे मेरा मंत्र छोटा है तो यह सही नहीं है, बल्कि उसकी श्रद्धा ही छोटी है। वह भूल जाता है कि छोटा सा मच्छर एक छोटी सी चींटी हाथी को मार सकती है। श्रद्धा की एक छोटी सी चिंगारी जन्म जन्मांतर तक के पाप को नष्ट कर देती है। अज्ञान को हटाकर हमारे हृदय में ज्ञान, आनंद, शांति देकर ईश्वर का नूर चमकाकर ईश्वर के साथ एकाकार करा देती है। यह श्रद्धा देवी का ही तो चमत्कार है। अष्टावक्र मुनि राजा जनक से कहते हैं, श्रद्धा कर तात श्रद्धा कर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जितेंद्रिय, साधना परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धावान उस आत्मा परमात्मा को पा लेता है। एक पायलट भी हम जैसे को जब वायुयान में बिठाकर ले जाता है तो हमें उस पर श्रद्धा रखनी पड़ती है। संसार का कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, जर्मनी, हांगकांग, दुबई, जहां भी गए हमको पायलट पर श्रद्धा करनी पड़ी। हमारी सब चीजें और हमारी जान सब पायलट के हवाले होता है। तब हम यहाँ से उठाकर दुबई पहुंचाए जाते हैं, दुबई से उठाकर लंदन पहुंचाए जाते हैं, लंदन से उठाकर अमेरिका पहुंचाए जाते हैं। यहाँ से अमेरिका पहुंचाने वाले पर भी श्रद्धा रखनी पड़ती है। तो जो 84 लाख जन्मों से उठाकर ईश्वर के साथ एकाकार करने वाले शास्त्र, संत
और मंत्र है, उन पर श्रद्धा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? इसलिए मंत्र पर अडिग श्रद्धा होनी चाहिए। दोस्तों, मकरंद पांडे के घर किसी संत की दुआ से एक बालक का जन्म हुआ। 13-14 वर्ष की उम्र में वह बालक ग्वालियर के पास किसी गांव में आम के एक बगीचे की रखवाली करने के लिए गया। उसका नाम तन्ना था। वह कुछ पशुओं की आवाज निकालना जानता था। हरिदास महाराज अपने भक्त को लेकर हरिद्वार से लौट रहे थे। वे उसी बगीचे में आराम करने के लिए रुके। इतने में अचानक शेर की गर्जना सुनाई दी। शेर की गर्जना सुनकर सारे यात्री भाग खड़े हुए। हरिदास महाराज ने सोचा कि गांव के बगीचे में शेर कहां से आ सकता है। इधर उधर झांक कर देखा तो एक लड़का छुपकर हंस रहा था। महाराज ने पूछा, शेर की आवाज तूने की ना? तन्ना ने कहा, हाँ। महाराज के कहने पर उसने दूसरे जानवरों की भी आवाज निकालकर दिखाई। हरिदास महाराज ने उसके पिता को बुलाकर कहा, इस बेटे को मेरे साथ भेज दो। पिता ने सम्मति दे दी। हरिदास महाराज ने शेर, भालू या घोड़े गधे की आवाजें जहाँ से पैदा होती हैं उधर आत्म स्वरूप की ओर ले जाने वाला गुरु मंत्र दे दिया और थोड़ी संगीत साधना करवाई। तन्ना साल में 10 से 15 दिन अपने गांव आता और शेष समय वृंदावन में हरिदास जी महाराज के पास रहता। बड़ा होने पर उसकी शादी हुई। एक बार ग्वालियर में अकाल पड़ गया। उस समय के राजा रामचंद्र ने सेठों को बुलाकर कहा, गरीबों के आंसू पोंछने के लिए चंदा इकट्ठा करना है। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ। हरिदास के शिष्य ने, तन्ना ने अपनी पत्नी के जेवर देते हुए कहा, राजा साहब, गरीबों की सेवा में इतना ही दे सकता हूँ। राजा उसकी प्रतिभा को जानता था। राजा ने कहा, तुम साधारण आदमी नहीं हो, तुम्हारे पास गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है और तुम गुरु के आश्रम में रह चुके हो। तुम्हारे गुरु समर्थ हैं। तुमने गुरु आज्ञा का पालन किया है। तुम्हारे पास गुरु कृपा रूपी धन है। हम तुमसे ये गहने गांठे रूपी धन नहीं लेंगे, बल्कि गुरु कृपा का धन चाहेंगे। तन्ना ने कहा, महाराज, मैं समझा नहीं। तुम अगर गुरु के साथ तादात्म्य करके मेघ राग गाओगे तो यह अकाल सुकाल में बदल सकता है। राजा ने कहा, सूखा हरियाली में बदल सकता है, भूख तृप्ति में बदल सकती है और मौतें जीवन में बदल सकती है। श्रद्धा और विश्वास से गुरु मंत्र जपने वाले की कविताओं में भी बल आ जाता है। तुम केवल सहमति दे दो और कोई दिन निश्चित कर लो। उस दिन हम सब इस राज दरबार में ईश्वर को प्रार्थना करते हुए बैठेंगे और तुम मेघ राग गाना। राग रागिनियों में बड़ी ताकत होती है। जब झूठे शब्द भी कलह और झगड़े पैदा कर सकते हैं तो सच्चे शब्द ईश्वरीय यकीन क्या नहीं कर सकता। तारीख तय हो गई। राज्य में ढिंढोरा पिट गया। उन दिनों दिल्ली के बादशाह अकबर का सिपहसालार ग्वालियर आया हुआ था। ढिंढोरा सुनकर उसने दिल्ली जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। उसने सोचा कि तन्ना के मेघराग गाने से क्या सचमुच बरसात हो सकती है क्या? यह मुझे अपनी आंखों से देखना है। कार्यक्रम की तैयारी हुई। तन्ना थोड़ा जप ध्यान करके आया। उसका हाथ वीणा की तारों पर घूमने लगा। सबने अपने दिल के यकीन की तारों पर भी श्रद्धा के सुमन चढ़ाए। हे सर्वसमर्थ, करुणा वरुणा के धनी, मेघों के मालिक वरुण देव, आत्मदेव, कर्ता भोक्ता महेश्वर परमेश्वर, तेरी करुणा कृपा इन भूखे जानवरों पर और गलतियों के घर पर इंसानों पर बरसे। हम अपने कर्मों को तौलें तो दिल धड़कता है, किंतु तेरी करुणा पर, तेरी कृपा पर हमें विश्वास है। हम अपने कर्मों के बल से ही नहीं, किंतु तेरी करुणा के भरोसे, तेरे औदार्य के भरोसे तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे गोविंद, हे गोपाल, हे वरुण देव, इस मेघ राग से प्रसन्न होकर तू अपने मेघों को आज्ञा कर सकता है और अभी अभी तेरे मेघ इस इलाके की अनावृष्टि को सुवृष्टि में बदल सकते हैं। इधर तन्ना ने मेघ बरसाने के लिए मेघराग गाना शुरू किया और देखते ही देखते आकाश में बादल मंडराने लगे। ग्वालियर की राजधानी और राजदरबार मेघों की घटाओं से आच्छादित होने लग गया। राग पूरा हो उसके पूर्व ही सृष्टिकर्ता ने पूरी कृपा बरसाई और जोरदार बरसात होने लगी। अकबर का सिपहसालार देखकर दंग रह गया कि कवि के गान में इतनी क्षमता कि बरसात ला दे।
सिपहसालार ने दिल्ली जाकर अकबर को यह घटना सुनाई। अकबर ने ग्वालियर नरेश को समझा बुझाकर तन्ना को मांग लिया। अब तन्ना कवि तन्ना नहीं बल्कि अकबर के नवरत्नों में एक रत्न तानसेन के नाम से सम्मानित हुए। शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। शब्द अगर भगवान के हों तो भगवदीय शक्ति भी काम करती है। शब्द अगर मंत्र हो तो मांत्रिक शक्ति भी काम करती है। मंत्र अगर सद्गुरु के द्वारा मिला हो तो उसमें गुरु तत्व भी आ जाता है। भगवान अवतार लेकर आते हैं तब भी गुरु के द्वार जाते हैं। जब सीता जी को लौटाने के विषय में कई संदेश भेजने पर भी रावण नहीं माना, युद्ध निश्चित हो गया और लंका पर चढ़ाई करनी थी, तब अगस्त ऋषि ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, राम, रावण मायावी दैत्य है, तुम सर्वसमर्थ हो, फिर भी मैं तुम्हें आदित्य हृदय मंत्र की साधना विधि बताता हूँ, उसका प्रयोग करोगे तो तुम विजयी हो जाओगे। अगस्त ऋषि ने श्री राम जी ने अगस्त ऋषि से आदित्य हृदय मंत्र साधना तथा उसकी साधना विधि जानी और मायावी रावण के साथ युद्ध में विजयी हुए। मंत्र में ऐसी अथाह शक्ति होती है। मंत्रों के अर्थ कोई विशेष विस्तार वाले नहीं होते और कई मंत्रों के अर्थ समझना कोई जरूरी भी नहीं होता। उनकी ध्वनि से ही वातावरण में बहुत प्रभाव पड़ जाता है। जैसे आपको जोड़ों का दर्द है, वायु की तकलीफ है, तो शिवरात्रि की रात में बम बम मंत्र का 1.25 लाख जप करें, आपके घुटनों का दर्द, आपकी वायु संबंधी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ऐसे ही अलग अलग मंत्रों की ध्वनि का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई थके हारे भयभीत है अथवा आशंकित है कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, उनको नरसिंह मंत्र जपना चाहिए ताकि उन पर मुसीबतें कभी न मंडराए। फिर उन पर मुसीबत आती हुई दिखेगी परंतु मंत्र जाप के प्रभाव से वह यूं ही चली जाएगी। जापक का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर जान माल को हानि पहुंचाने का भय या आशंका है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। नरसिंह मंत्र का जाप करें। इस मंत्र की रोज एक माला करेंगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी बाधा है, वो नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, मंत्र जाप में कितनी शक्ति होती है ये आपको मैंने 2 स्टोरी सुनाकर बताई, लेकिन ये स्टोरी अगर आपने पूरी नहीं सुनी होगी तो आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, तानसेन को आज सब जानते हैं। तानसेन को क्यों जानते हैं? क्या केवल संगीत की वजह से तानसेन को जाना जाता है? तो दोस्तों, संगीतज्ञ तो बहुत सारे हुए हैं, तो क्या सारे संगीतज्ञ तानसेन हैं? नहीं दोस्तों, तानसेन पर गुरु की कृपा थी। तानसेन के पास गुरु मंत्र का जो फल था वो था, इसलिए तानसेन बने। इसलिए नाम जप, मंत्र जप बहुत ही आवश्यक है जीवन में। इसलिए आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आपके पास अगर कोई गुरु नहीं है, आपको गुरु मंत्र नहीं मिला है, तो आप भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। आपको जो भी भगवान प्रिय हो, आप उस भगवान के नाम का जाप कीजिए, आपके जीवन में भी चमत्कार होने लग जाएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।